नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ मॉर्टल थॉर का 5th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पे ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि थॉर के जाने के बाद एस्गार्ड का हाल क्या है और वहां पर एन्चेंट्रेस किसी भी हाल में मैग्नी को नया ऑलफादर बनाना चाहती है। तो वही अर्थ पे लोकी से मिलने ओडिन आए हैं। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम ओडिन को देखते हैं जो थॉर को ह्यूमन बनाता है और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है ये कहानी बार बार सुनाई जाती है और आज भी मैं सुनाऊंगा। एक बार थंडर गॉड एरोगेंट हो गया था इसलिए उसके पिता ने उसे सबक सिखाना चाहा। वो सबक ये था कि थंडर गॉड का ह्यूमन सोल बनाया गया था और वो था डोनाल्ड ब्लेक। अब सीन शिफ्ट होती है और हम लोकी और ओडिन को देखते हैं जो किसी डायनर में बैठे थे। तभी लोकी ओडिन से पूछता है तुम वैलेला से भागे कैसे? जिस पर ओडिन कहता है क्या भागा कैसे? मैं ओडिन हूँ, मैंने ही वो ग्रेट हॉल बनाया था। तो तुम जानना चाहते हो मैं भागा कैसे? मैं बस चलकर वहां से बाहर निकला लेकिन फिर भी मुझे एक कीमत चुकानी पड़ी। मैं जिस चीज को छोड़कर आगे बढ़ गया उसके पास मैं वापस नहीं जा सकता हूँ। वैलेला अब मेरे लिए हमेशा बंद हो चुका है और ना ही मैं लाइफ में रिटर्न कर सकता हूँ। मैं ज्ञान पाने के लिए जन्मा था फिर भी मैंने थ्रोन के पीछे समय गवा दिया। अब से ओडिन कोई ऑल फादर नहीं है, ओडिन बस भटकने वाला है। ये सुनकर लोकी ओडिन को ऑल द बेस्ट कहता है। ये सुनकर ओडिन कहता है मैं जानता हूँ तुम सार्केज्म कर रहे हो क्योंकि लव को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है और तुम्हें जो चीज कंट्रोल नहीं होती उसे डर लगता है इसलिए तुमने कंट्रोल करना चाहा पर तुमसे कुछ नहीं हुआ इसलिए तुमने मेरे बेटे का बलिदान दिया। तभी लोकी कहता है नहीं ये बात कंट्रोल की नहीं है, मैं आजाद होना चाहता हूँ और तब तक आजाद नहीं हो सकता हूँ जब तक सब लोग आजाद ना हो जाए। मैं सब कुछ बचाने के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम वापस पुराने टाइम में जाना चाहते हो? मैं इससे अच्छा तो मरना पसंद करता हूँ और यकीन मानो थॉर भी यही करता। तभी ओडिन कहता है मैं जानता हूँ थॉर मर चुका है और अब ये सिग्रुड आ चुका है। ये मॉर्टल जो कोई भी है मेरा बेटा तो नहीं है क्योंकि उसके हाथों पर बाकी मॉर्टल्स का खून लगा हुआ है। यासीन शिफ्ट होती है और हम पुलिस को देखते हैं जिन्होंने सिग्रुड को अरेस्ट करके रखा था और वो सिग्रुड से सवाल पूछने लगते हैं। यहाँ लोकी ओडिन से कहता है कि सिग्रुड पर कुछ हमलावरों ने हमला किया था। ये हमलावर अपने आप को सन्स ऑफ सरपेंट कहते हैं। वे लोगों ने हाई स्टील पर हमला किया। पुलिस को ये सब नहीं दिखा दिया पर सिग्रुड को दिख गया। पर क्या आपने सोचा है कि हमलावर किसने भेजे थे और इन सरपेंट का फादर कौन है? तो अपने आप को ज्ञान अर्जित करने वाले कहते हो ना? क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था? कोई ना, मैं बताता हूँ। इस सरपंच का पिता डोनाल्ड ब्लेक है। कुछ याद आया? ये बातें सुनकर ओडिन कहता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ब्लेक को बनाया था ताकि थॉर की इंसानियत याद रहे ना कि वो स्वयं गॉड बन जाए। ये तो तुम्हारी शरारत थी जो तुमने उस पर की थी ताकि तुम अपने बोझ से भाग सको। तो अगर वो कोई परेशानी खड़ी कर रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण हो रहा है। तभी लोकी कहता है कि मैं नहीं जानता था कि ये ब्लेक भाग निकलेगा और ना ही जानता था कि वो कहाँ पर है। पर तुम सही हो, जो मैंने शुरू किया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मेसी है। मैं सिग्रुड को इसे बाहर निकाल नहीं सकता हूँ, बस इधर से उधर कर सकता हूँ पर ऐसा किया तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। जो पेपर मैंने उसके लिए बनाया था वो भी परफेक्ट नहीं है। अगर पुलिस ने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चल जाएगा। तो क्या तुम उसे आजाद कर सकते हो? लेकिन तभी ओडिन का रेवन कहता है जजमेंट। ये सुनकर लोकी कहता है वो अपनी रक्षा कर रहा था। जिस पर ओडिन कहता है वो लड़ा और अच्छे से लड़ा लेकिन फिर उसने ये लड़ाई अपने वेंजेंस को पूरा करने के लिए की और उसे ये सब कुछ करने के लिए मेरे बेटे के नाम में प्रोत्साहित किया और ये कभी मेरा बेटा भी नहीं चाहेगा। जिस पर लोकी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि थॉर सिग्रुड के दोस्त और पड़ोसी को मरने देता। जिस पर ओडिन कहता है तुम्हें जो बोलना है वो बोलो पर मेरा वर्डिक्ट सुन लो। ये लड़ाई कभी चार्ल्सन की नहीं थी बल्कि उसने तो अपने ऊपर ओढ़ ली। वो चाहे तो कुछ भी बन सकता है पर थॉर नहीं क्योंकि उसमें अभी तक ह्यूमैनिटी नहीं है। तो अगली बार से अपनी ट्रिक्स करने से पहले सोच लेना क्योंकि मैं
ये सब देख रहा हूँ। ये कहते ही ओडिन वहां से चला जाता है। यासीन चुप करती है और हम सिगरेट को देखते हैं जिसे हथकड़ी बांध के बैठाया था। तभी सिगरेट कहता है, क्या मेरा लॉयर यहाँ आ गया? जिस पर एक ऑफिसर कहता है, वो यहाँ नहीं आया है। तभी दूसरा ऑफिसर कहता है, ये आदमी भी उसी के किसी गैंग का होगा। जिस पर पहला ऑफिसर कहता है, कुछ भी मत बोलो, पहले इसके साइड की कहानी सुन लेते हैं। ये सारी बातें सिगरेट सुन लेता है। तभी वो दूसरा ऑफिसर सिगरेट से कहता है, तुम जैसों के पास ऐसा हैमर होना ही नहीं चाहिए। तुम आयरन वर्कर्स हो और तुम्हारे पास स्लेज हैमर होता है और तुम्हारे पास ये है, और उसे भी तुमने बंजी रोप से बांध के रखा था, जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने इससे पहले भी सुना था कि कुछ दिन पहले कुछ गुंडों को भी ऐसे ही किसी हैमर से मारा था। उनमें से एक आदमी बचा था जिसने हमलावर का हुलिया बताया था। वो ठीक तुमसे ही मैच करता है। तभी बातें सुनकर सिगरेट कहता है, मैं अपनी लॉरी से बात करना चाहता हूँ। तभी पहला ऑफिसर कहता है, देखो हम जानते हैं उन स्नेक्स ने तुम्हें घेर लिया था और तुमने अपने बचाव में यह सब कुछ किया है, तो बस ये कह दो और फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन तभी वहाँ पर लॉयर आ जाता है और कहता है, मैंने इतने सालों में ऐसी गर्मी इंट्रोगेशन रूम में कभी नहीं देखी थी। तुम लोग सब कुछ ट्राई कर चुके हो ना, या फिर अब लाई डिटेक्टर इस्तेमाल करने वाले हो? यह कहते हुए वो लॉयर सिगरेट के पास आता है और कहता है, मैं केनिथ क्रॉस हूँ और मैं ही तुम्हारा लॉयर हूँ। अब से तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। तभी वो ऑफिसर केनिथ को वो सारे सबूत दिखाता है, लेकिन केनिथ एक फॉर्म निकालता है जो था MOU, जिस पर कमिश्नर के सिग्नेचर थे। ये देखकर वे दोनों ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं और फिर ना चाहते हुए भी सिगरेट को उसके सामान के साथ खुला छोड़ना पड़ता है। यहाँ बाहर सिगरेट केनिथ से थैंक यू कहता है। तभी वहाँ क्रिस्टिन आती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक लॉयर लाई थी। ये कहते ही क्रिस्टिन अपना लॉयर दिखाती है। तभी केनिथ कहता है, मेरा काम तो हो गया, अब मैं चलता हूँ। ये कहते ही केनिथ चला जाता है, लेकिन तभी सिगरेट भी उसके साथ चला जाता है। तभी रास्ते में सिगरेट केनिथ से पूछता है, अगर तुम वो लॉयर नहीं हो जो क्रिस्टिन ने भेजा था, तो तुम किसके लॉयर हो और यहाँ आए क्यों हो? जिस पर केनिथ कहता है, ये अच्छा सवाल है, पर मैं तुम्हें इतना बता दूंगा कि मैं किसी से मिला था जो चाहते हैं कि तुम ये सब झमेले में ना पड़ो। ये कहते ही वहाँ पर एक लिमो आ जाती है जिसमें केनिथ सिगरेट को बैठने के लिए कहता है। तभी सिगरेट देखता है कि उस लिमो में ब्लेक था, जो सिगरेट से कहता है, मुझे खुशी हुई कि तुम अब भी जीवित हो। मैं तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ क्योंकि वो आत्मा का द्वार होता है। तो बताओ मेरी आंखों में तुम्हें क्या दिख रहा है? ये कहते ही ब्लेक की आंखों में गड्ढे होने लगते हैं। ये देखकर सिगरेट अपनी आंखें बंद करता है। तभी ब्लेक कहता है, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूँ। वे लोग तुम्हें मार देते तो तुम वो नहीं बन पाती जो मैं देख रहा हूँ। तुम बहुत कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम स्पेशल हो। ये सुनकर सिगरेट को गुस्सा आता है और वो कहता है, नहीं मैं बस साधारण आदमी हूँ। जिस पर ब्लेक कहता है, तुम साधारण आदमी हो, वो भी हैमर लेकर। तुम्हारे पास वो है जो सबके पास है, पर सबके पास मैं नहीं हूँ। तभी सिगरेट ब्लेक से पूछता है, तुम हो कौन? जिस पर ब्लेक कहता है, मेरा नाम ब्लेक है और मुझे कभी किसी ने बहुत गहरा बंद करके रखा था, जहाँ पर एक वेनम ने मेरी आंखें खा ली। पर जब मैं आजाद हुआ तब मैं यहाँ आ गया, वो भी ब्रिज के टूटने से पहले ही। ये सुनकर सिगरेट कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, क्या ये कोई ट्रिक है? जिस पर ब्लेक कहता है, ये सारी हरकतें तुम्हारे भाई की है, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे वो चाहिए जो तुम्हारे पास है, और वो कुछ फिजिकल नहीं है बल्कि बहुत कीमती है। यह कहते ही ब्लेक अपने स्टाफ से कुछ मैजिक सिगरेट पर छोड़ता है, जिसके कारण सिगरेट को कुछ होने लगा था और वो अगले पल बेहोश हो जाता है। तभी ब्लेक कहता है, मैं खुश हूँ कि तुम मरे नहीं, क्योंकि मौत तो ये काम और आसान कर देता। ये कहते ही ब्लेक हंसने लगता है।